जय हिंद। आज हम समझेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। क्या आपने कभी सोचा है इतने बड़े देश को चलाना कितना मुश्किल होगा। जहां रेलवे अलग है, शिक्षा अलग है, सुरक्षा अलग है, विदेशी मामले में तरह तरह की व्यवस्थाएं अलग हैं। ये व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, तो देखिए इसकी शुरुआत जो हुई थी वो अंग्रेज़ों ने की थी। 1861 ईस्वी में पोर्टफोलियो में ये व्यवस्था लाया गया। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने विभागीय प्रणाली में बना दिया। देश को अलग अलग विभागों में बांट दिया। शिक्षा का काम शिक्षा डिपार्टमेंट करने लगा। रेल का काम रेल डिपार्टमेंट का हो गया, जिसे हम लोग वर्तमान समय में मंत्रालय कहते हैं। इसकी शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। जितने भी मंत्री होते हैं, चाहे वो लोकसभा से आएँ या फिर राज्यसभा से आएँ, लेकिन सभी के सभी मंत्री कहाँ बैठते हैं, तो वो लोकसभा के अंदर बैठते हैं। मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब समझेंगे हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री होते हैं। तो समझिए, हम सबसे पहले समझेंगे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बारे में समझते हैं। मंत्रिपरिषद को हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 4 टाइप के मंत्री होते हैं। कौन कौन से मंत्री होते हैं? किसी भी एक डिपार्टमेंट का, किसी भी एक विभाग का सबसे बड़ा मंत्री जो होता है, उस विभाग के सबसे बड़े मंत्री को हम लोग कैबिनेट मंत्री कहते हैं। उस विभाग के सभी फैसले उस विभाग का कैबिनेट मंत्री लेता है। जैसे रेल मंत्रालय एक विभाग है, इस विभाग के सभी फैसले कौन लेगा? तो ये कैबिनेट मंत्री लेगा। उसी तरह विदेश मंत्रालय एक विभाग है, उस विभाग का भी एक कैबिनेट मंत्री सारे फैसले लेता है, कैबिनेट मंत्री होने के नाते। अब हर डिपार्टमेंट में कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब बात आती है, क्या एक अकेले ही कैबिनेट मंत्री इतने बड़े विभाग को कैसे संभाल सकता है। जैसे बात करते हैं रेल मंत्रालय की। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इस रेल मंत्रालय को संभालना एक अकेले कैबिनेट मंत्री का काम नहीं है। उसमें क्या करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट अपने विभाग का जो कैबिनेट मंत्री होता है वो अपनी हेल्प के लिए एक राज्य मंत्री बना लेता है। जैसे अगर हम बात करें रेलवे डिपार्टमेंट की, तो रेलवे के कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव, लेकिन उनको सहायता हेल्प के लिए राज्य मंत्री होंगे। अब ज़्यादातर लोगों को लगता है कि राज्य मंत्री हर एक राज्य में होते होंगे, 2800 राज्य में। ऐसा नहीं है। वो नाम से भले ही लगता होगा हर एक राज्य में, बट ये हर एक राज्य में नहीं होते हैं। उनकी संख्या एक होती है। हर डिपार्टमेंट में जिस तरह से एक कैबिनेट मंत्री होता है, वैसे ही हर एक राज्य में एक ही राज्य मंत्री होता है। सॉरी, हर एक राज्य में नहीं, बल्कि एक ही राज्य मंत्री होता है। जैसे एक कैबिनेट मंत्री होता है, वैसे ही एक राज्य मंत्री होता है। अब राज्य मंत्री की भी सहायता के लिए कोई छोटा मंत्री होना चाहिए। कैबिनेट की हेल्प करता है उप मंत्री, जिसकी संख्या एक होती है। एक डिपार्टमेंट में केवल एक ही कैबिनेट मंत्री होता है और एक ही राज्य मंत्री होता है और एक ही उप मंत्री होते हैं। जितना डिपार्टमेंट होता है उतने कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब सवाल बनता है, क्या राज्य मंत्री अपने सारे फैसले ले सकता है? तो नहीं। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि उसके ऊपर भार होता है। किसका? तो कैबिनेट मंत्री का भार होता है। कैबिनेट मंत्री ही सारे फैसले लेता है। तो राज्य मंत्री कभी भी स्वतंत्र फैसले ले सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं रहता है। उस समय उस डिपार्टमेंट के सभी कार्य राज्य मंत्री के ऊपर आ जाते हैं, राज्य मंत्री करते हैं। अब वह अपने डिपार्टमेंट का सर्वा हो गया, इसलिए उस राज्य मंत्री को कुछ समय के लिए राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कैबिनेट मंत्री का भार हट गया। अतः अब वह सारे फैसले ले सकता है, लेकिन जैसे ही कैबिनेट मंत्री वापस आ जाएगा, तब वह राज्य मंत्री बन जाएगा, यानी स्वतंत्र प्रभार नहीं कहलाएगा। अब वो क्या कहलाएगा? राज्य मंत्री। अब इन चारों टाइप के मंत्रियों को मिला करके क्या बनता है? तो मंत्रिपरिषद। इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। अब देखते हैं मंत्रिमंडल किसे कहते हैं। अब समझेंगे मंत्रिमंडल को। देखिए, मंत्रिमंडल की चर्चा संविधान में एक ही जगह किया गया है, अनुच्छेद 352 में, जहाँ पर राष्ट्रीय आपात की चर्चा है। राष्ट्रीय आपात क्या होता है? राष्ट्रीय आपात, इसको हम एक दूसरे वीडियो में डिटेल से बताएंगे, लेकिन अभी हम समझते हैं मंत्रिमंडल क्या होता है। मंत्रिपरिषद में ए ग्रेड के मंत्रियों को निकाल करके मंत्रिमंडल बनता है। कोई भी फैसले का निर्माण जब होता है तो
मंत्रिपरिषद में होता है, लेकिन वो फैसला लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा इसका डिसीजन मंत्रिमंडल में ही होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल में ए ग्रेड के मंत्री होते हैं। अब आप बताइए ए ग्रेड के मंत्री कौन होता है? तो कैबिनेट मंत्री। इसलिए मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री को शामिल करते हैं। लेकिन क्या राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो फैसले नहीं ले सकता है, क्योंकि वो हेल्पर होता है किसका? कैबिनेट मंत्री का। लेकिन क्या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को शामिल किया जाएगा? जरूर शामिल किया जाएगा। क्यों शामिल किया जाएगा? क्योंकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इसलिए बना है क्योंकि उस विभाग के कैबिनेट मंत्री इस समय नहीं हैं, और जब उस विभाग का कैबिनेट मंत्री नहीं होता है तो उस डिपार्टमेंट के सारे फैसले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ही लेते हैं। संख्या में मंत्रिपरिषद बड़ा होता है, इधर साइड में मंत्रिपरिषद बड़ा होता है और मंत्रिमंडल छोटा होता है, लेकिन पावर किसकी सबसे ज़्यादा होती है? तो